प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आइए साथियों, समझ लेते हैं सबसे पहले कि अब की बार 2024 का पेपर का पैटर्न किस माध्यम से रहने वाला है, और उसके बाद हम इस पूरे पेपर का एनालिसिस और सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, फुल सोल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। ठीक है, आइए, ये क्लास 10th के बच्चों का होम साइंस का 2024 का वायरल पेपर होने वाला है, और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, जिनमें 15 मिनट आपको पूरे पेपर को पढ़ने का टाइमिंग होगा, और ये जो पेपर होगा 70 नंबर का होने वाला है। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। सबसे पहले नोट को समझते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, जरूरी है। ये जो पेपर है साथियों, 2 खंड में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, सबसे पहले ये समझो, खंड अ में जितने जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जिनको OMR आंसर शीट पे हल करना होगा। ठीक है, अब बात समझो कि OMR आंसर कैसे भरना है, क्या करना है। इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे ना, यानी कि बिल्कुल काटा पीटी नहीं करना है, ना इरेजर का इस्तेमाल करना है, ना ही व्हाइटनर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और बात आगे आती है खंड ब के लिए, तो खंड ब का जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो 50 नंबर का होने वाला है, जिनको आपको उत्तर पुस्तिका पे राइट आंसर करना होगा। ठीक है, आओ सबसे पहले हम साथियों ये समझ लेते हैं कि खंड अ में जो भी यहाँ पे MCQ पूछे गए हैं, उनको हम बारीकी से सॉल्व कर लेते हैं, और यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को मिस मत करना, और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को अभी कभी नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छप करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि शरीर में जल की लगभग प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 70%, 100% या 90% या 40%। तो देखो साथियों, जो भी स्वस्थ मानव का शरीर होता है उसमें जल का जो परसेंटेज मात्रा होता है वो होता है 70% का। कितना होता है? 70% का होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, और ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से सबसे सुरक्षित चेक किससे माना जाता है, वाहक चेक को, क्रॉस चेक को, दोनों को, या कोई नहीं को। तो अभी तक सबसे सुरक्षित यानी सेफ चेक के अंतर्गत क्रॉस चेक आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि मिल्टन क्लॉथ का जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है, रोएदार ऊनी होता है, मोटा होता है, कि रेशमी होता है, क्या सूती होता है, बताओ। मिल्टन क्लॉथ का जो कपड़ा होता है साथियों वो होता है रेशमी टाइप का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है पारिवारिक बजट बनाने का टारगेट क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। कई बार हमने बताया हुआ है साथियों कि पारिवारिक बजट हम क्यों बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बचत करना, व्यय पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, आय का ज्ञान करना, या उपयुक्त में से सभी। तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हम पारिवारिक बजट इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम बचत कर सकें। ठीक है, और अपने इनकम के हिसाब से व्यय कर सके, और उन सभी का हमारे पास कितना इनकम हो रहा है उनका नॉलेज भी हमें मिल सके। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को नॉलेज प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पारिवारिक बजट तैयार करते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया है, तो 1 मीटर कपड़े का दाम बताइए। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया अगर 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया होगा, तो अगर 1 मीटर कपड़े का दाम निकालना होगा तो क्या करना होगा, टोटल प्राइस में से आप टोटल कपड़ा का डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यानी कि 3 से डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 20 कर दोगे, तो 15 रुपया प्रति मीटर निकल करके आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड बिल्कुल राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, मैंने ऐसा कौन सा रोग है जो कि मैंने अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, हैजा, अतिसार, तपेदिक, या मोतीझरा। तपेदिक कहने का मतलब होता है टीबी मतलब ये अशुद्ध जल से नहीं फैलता है, बल्कि ये अशुद्ध हवा माने हवा से फैलता है। हवा से फैलने वाले माने कहने का सेंस यहाँ पे होता है, अगर किसी दूसरे इंसान को टीबी हुआ है तो अगर आप उसके संपर्क में जाओगे तो उसके सांस के माध्यम से, उसके भाप के माध्यम से, यानी कि एयर के माध्यम से, जो भी एयर में बैक्टीरिया फैली होती है उस माध्यम से आपको टीबी हो सकता है। ठीक है, बाकी शुद्ध जल से अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग हो सकते हैं हैजा, अतिसार, मोतीझरा। तीनों प्रकार के रोग ऐसे हैं जो कि अशुद्ध जल से फैलते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अशुद्ध
शुद्ध जल से नहीं फैलने वाले रोग का नाम बताइए, तो हो जाएगा टीबी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि सूती तंतु प्राप्त होता है किस माध्यम से? रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से, या इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो सूती तंतु हमें कैसे प्राप्त होता है? ये हमें प्राप्त होता है पशुओं के माध्यम से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पशु से नहीं, यहाँ पे वनस्पति से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ग हो जाएगा, वनस्पति से प्राप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि चेचक रोग फैलता है, माने चेचक, चेचक का मतलब माने चिकनगुनिया, माने चेचक का मतलब क्या होता है? जो भी शरीर पे जो दाग फफोले मतलब हो जाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं। ठीक है, तो चेचक किस माध्यम से फैलता है? जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, भोजन के द्वारा, या वायु के द्वारा। तो साथियों ये जो रोग फैलता है ओबियसली यहाँ पे जल के माध्यम से फैल जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? बर्फ का पानी, बर्फ या ताज़ा पानी, या घुली हुई बर्फ का पानी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ठंडे स्पंज में हम क्या कर सकते हैं? बर्फ का पानी या ताज़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा किन गैसों की वजह से होती है? किन गैसों के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या दोनों, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो अम्लीय वर्षा जो होती है साथियों, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों गैसों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? यानी कि जो भी हमारा ब्लड होता है इसका प्यूरिफाई कहाँ पे होता है? कौन सा पार्ट करता है ये बताना है। पाचन करता है, फुफ्फुस या हृदय या त्वचा करता है? तो रुधिर की जो शुद्धि होती है ये हमें हार्ट करता है। हार्ट के माध्यम से ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि प्याज की पुलिस बांधने चाहिए किसके ऊपर? मूंछ पर, या छोट पर, या फोड़े पर, या सभी के ऊपर? ठीक है, तो प्याज की पुलिस अक्सर हम क्या करते हैं? फोड़े के ऊपर बांध देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि भोपाल दुर्घटना किसका एग्जाम्पल है? बताना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण, या रेडियोधर्मी प्रदूषण? तो भोपाल की जो एक्सीडेंट जो हुआ था, जो भी ये एग्जाम्पल है, ये किसका है? ये हम बोल सकते हैं ये एयर पोल्यूशन था। ठीक है, एयर के माध्यम से सारी विषैली गैसेस फैल गई थी और वहाँ पे जो भी कारीगर थे, जो भी वहाँ पे वर्कर्स थे, वो भी उन सभी वर्कर्स क्या हो गए थे? माने डेड हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, डेथ हो गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि क्षय रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोज की, या विटामिन की? तो क्षय रोगी के भोजन में ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं? प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वसन क्यों दिया जाता है? श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए, श्वसन को पुनः शुरू करने के लिए, या दोनों के लिए, या किसी के लिए नहीं? तो कृत्रिम श्वसन इसलिए दिया जाता है कि ताकि रोगी जो होगा माने दोनों होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों हो जाएगा। ठीक है, श्वसन तंत्र को उत्तेजित करने के लिए भी और पुनः से स्टार्ट करने के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, तो जल में घुलनशील अगर विटामिन पूछेगा तो क्या बताओगे? विटामिन सी, विटामिन डी, या विटामिन ए, या विटामिन के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे को बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से बता रखा है कि भाई विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो मैंने बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि एक सामान्य व्यक्ति की नाड़ी की स्पीड कितनी होती है? 40 बार, 60 बार, 72 बार, या 90 बार? ठीक है, अगर एक सामान्य व्यक्ति की बात करेंगे तो उसकी नाड़ी की स्पीड होती है वो होती है कम से कम 72 बार। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि अतिसार रोग में रोगी के शरीर में किसकी मात्रा माने किसकी कमी हो जाती है? ये बताना, वसा की, प्रोटीन की, जल की, या कार्बोज की? तो ऑब्वियसली जल की हो जाएगी, माने जल की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, अतिसार में। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन को, ठीक है, जो भी मेरा ब्लड माने बह रहा है उसको रोकने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? बर्फ लगाना, दबाव डालना, या टूर्निकेट का, या कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टूर्निकेट का इस्तेमाल हो जाएगा। ग नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थ गति की स्पीड कितनी होती है? माने एक बार में कितना बार वो हार्ट बीट वो करता है? ठीक है, माने एक बार में कितना बार सांस लेता है ये बताना। तो 16 से लेकर के 18 बार हो जाएगा। ऑब्वियसली 17 बार इसका एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन 16 से 18 बार इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं खंडवा में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको जान लीजिए और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। सारे क्वेश्चन जितना बता रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है, 21 से लेकर के 26 तक सारे क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय होंगे जिनको 2-3 मैंने लाइन में लिखना होगा, यानी कि 25 शब्द के अंदर लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यानी कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, इस पर तैयार कर लीजिए, क्यों किया जाता है। ठीक है,
इसको तैयार करना है। ओजोन की परत क्या महत्व होता है, इसको भी तैयार कर लीजिए। और कपड़ा काटने से पहले माप लेना क्यों जरूरी होता है, इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होते हैं। भोजन पकाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इससे भी तैयार करना है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि दवा पिलाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, इन क्वेश्चन को भी तैयार करना है। और तापमान लेते समय 2 सावधानियां को लिखिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि 27 से लेकर के 31 तक पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का आता है, ठीक है। अधिकतम 50 शब्द में इन सभी क्वेश्चन को लिखना है। पासबुक और चेकबुक में क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। हड्डियों के टूट और मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार के बारे में, यानी फर्स्ट एड के बारे में लिखना है कि भाई कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। सारे चीज़ों को यहाँ पे वर्णन कर दो, ठीक है। 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक होता है, इसके बारे में लिखना होता है। और भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि का वर्णन करिए, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, इसके बारे में वर्णन करना है, समझाना है, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पारिवारिक आय का क्या अर्थ होता है, ठीक है। और पारिवारिक आय का प्रकार कितने प्रकार का होता है, विभिन्न स्रोत के बारे में वर्णन करना है। अगर ये नहीं आ रहा तो ये लिखो कि गृहगणित क्या होता है, इसके महत्व को विस्तार में समझाना होता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को 100 शब्द में लिखना है, ठीक है, जो कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि घर में सिलाई करने से गृहिणी का क्या क्या लाभ हो सकता है, और एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी है, इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको लिखिए कि नाप लेने की विधियाँ को सविस्तार समझाना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, इन सभी चीज़ों को आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।